अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास एंड होने वाली है। सो आज की हमारी लास्ट क्लास का टॉपिक है फ्रीलांसिंग के। आप लोगों के पास अभी माशाल्लाह से स्किल आ चुकी है, ठीक है। तो अब स्किल आपके पास कौन कौन सी, सिंपल मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो आपको यहाँ पे पोस्ट डिज़ाइन करना भी आ गया, आपको बैनर डिज़ाइनिंग भी करना आ गया, उसके अलावा आपको बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग, ठीक है, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन ये भी आपको समझ में आ गया है। उसके अलावा जो हमारे सबसे टॉप नीच पे आ रहा है, तो सबसे टॉप नीच पे कौन सा आ रहा है? सिंपल यहाँ पे जो टॉप नीच पे आ रहा है वो है लोगो डिज़ाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में भी अच्छा खासा सीख लिया। अब हमारे पास सिंपल यहाँ पे ये 4 नीच, ठीक है। नीच हम उसको बोलते हैं जो आपके पास हुनर हो, जो आपके पास स्किल हो, ठीक है। अब स्किल यहाँ पे पास अभी आपके पास सिंपल पोस्ट डिज़ाइनिंग के बारे में आपको पता चल गया है, बैनर के बारे में आपको पता चल गया, बिजनेस कार्ड के बारे में पता चल गया, लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में पता चल गया। और उसके अलावा यहाँ पे लास्ट में लिख लूँ इलस्ट्रेशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या होता है? इलस्ट्रेशन सिंपल वो जैसे आपने ट्रेसिंग वगैरह सीखा था पेन टूल से, आप वो इसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन, ठीक है जी। ये आपके पास 5 स्किल यहाँ पे मौजूद है। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपल आज की हमारी क्लास फ्रीलांसिंग की क्लास के, ठीक है। अब आपको मैं सिखाऊंगा सिंपल क्या, देखो फ्रीलांसिंग के ऊपर जो अभी तक टॉप पे वेबसाइट चल रही है वो 3 है। पहले अपवर्क, सेकंड पे आ रहा है फाइबर और थर्ड पे आ रहा है freelancer.com। और जो आज हमारी क्लास होगी freelancer.com पे होगी कि उसके ऊपर हम काम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले अकाउंट दिखा दूं कि उसके ऊपर काम कैसे करते हैं, उसके बाद हम अकाउंट क्रिएशन करेंगे। क्लिक किया, अब देखो जैसे कि मेरे पास अभी मेरा खुद का अकाउंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, आपके यहाँ पे काम 2 किस्म के होते हैं। पहला काम होता है प्रोजेक्ट बेस का, दूसरा काम होता है आपका कॉन्टेस्ट, ठीक है। जैसे ही आप एज ए न्यू फ्रीलांसर होंगे तो आपको सबसे पहले कॉन्टेस्ट खेलना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉन्टेस्ट क्या होता है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अकाउंट बनाने के बाद आपने पहला काम ये करना है कि आपकी जो वेरिफिकेशन स्कोर होगा वो आपने कंप्लीट करना है। अब वेरिफिकेशन क्या होता है ये भी जान लें। सबसे पहले मैं इसमें जा रहा हूँ प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद मैं नीचे आता हूँ, देखते हैं यहाँ पे नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा। यहाँ पे नीचे आता है सेटिंग का बटन, ये सेटिंग का बटन आ गया, क्लिक कर दिया। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा होगा ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन, क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो, अब मेरे पास जो कनेक्शन है वो मेरे पास सिंपल यहाँ पे 55 स्कोर मौजूद है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप लोग अकाउंट बना लोगे तो आपको सबसे पहले अपनी ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करना है, अपना फेसबुक अकाउंट वेरिफिकेशन करना है, लिंक्डइन आपने वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। ये आपने 4 काम करने हैं। उसके बाद आपका अकाउंट जो है 55 जो उसका स्कोर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है वेरीफाई आईडी, ये भी आपने वेरीफाई करनी है जब आपका कॉन्टेस्ट वगैरह खेल चुके हो, या फिर अगर आप न्यू हो आप फिर भी वेरीफाई अपनी आईडी का लाजमन करनी है, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो काम करना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपना कॉन्टेस्ट खेलना है, तो ब्राउज में जाऊँगा, यहाँ पे कॉन्टेस्ट लिखा होगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास इस तरह से स्क्रीन होगी, यहाँ पर मैं ब्राउज में जाऊँगा, यहाँ पे कॉन्टेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब कॉन्टेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे देखते हैं, ये देखो अब सिंपल यहाँ पे देखो इसको 2 मिनट यहाँ पे हुए, सिर्फ 2 मिनट, और यहाँ पे मुझे बता रहा है बी फर्स्ट टू एंटर, मतलब अभी तक इसके पास कोई भी क्लाइंट किसी ने भी एंट्री नहीं लगाई। तो सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि कॉन्टेस्ट होते क्या है। कॉन्टेस्ट मुराद देखो यहाँ पे ये अभी मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये नज़र आ गया। इसी तरह अगर आप में से कोई ओपन करेगा इस freelancer.com को, उसके पास भी अगर यही एंट्री नज़र आ रही है तो वो इसके लिए अलग डिज़ाइनिंग करेगा, मैं उसके लिए अलग डिज़ाइनिंग करूँगा। तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे समझो कि एक पूरा प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पे आप सिंपल मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे आया, आप यहाँ पे आया, तो मतलब यहाँ पे हर कोई 50-60 बंदे 200 बंदे यहाँ पे एक ही डिज़ाइनिंग बनाएंगे। तो विनर सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। विनर सिर्फ एक ही कोई करता है जो क्लाइंट होता है। अब वो आपका नसीब है, आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर है कि आप डिज़ाइनिंग कैसी बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं सही से आप समझ लीजिएगा यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है। इसका कोई शॉपिफाई स्टोर है, उसके लिए इसको बैनर चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है उसका जो कलर हो डिज़ाइनिंग का ब्राइट एंड कलरफुल हो, और डिज़ाइन शुड भी, जाहिर सी बात है कैचिंग ही होगा। शॉपिफाई एक्सपर्टाइज नॉलेज टू शॉपिफाई डिज़ाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहे नॉलेज होनी चाहिए किसकी, शॉपिफाई डिज़ाइनिंग की, उसको नॉलेज होनी चाहिए। आपने क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाके मैंने यहाँ पे लिखा शॉपिफाई पोस्ट लिख लेते हैं, बैनर से अच्छा है। ये देखें अब सिंपल सी ये पोस्ट वगैरह आ रही है। आई थिंक आपको ये देख के समझ जाओगे इसको बनाना कैसा है, बहुत आसान सा काम, इतना बड़ा मुश्किल है नहीं, ठीक है। ये देखो सारे शेप्स वगैरह जो मैंने आपको बता दी हैं पहले से ही,
ठीक है जी। सिंपल आपने इसको देख कर ही ऐसे आइडियाज़ वगैरह ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है बिजनेस लोगो, यू विल नीड टू इनकॉर्पोरेट माय साइट लोगो एंड द डिज़ाइन। ठीक है, अब इसका लोगो वगैरह तो है ही नहीं, तो इसका लोगो भी बनाना पड़ेगा और शॉपिफाई बैनर भी है और इसकी कीमत बिल्कुल थोड़ी है। ठीक है, आप फिर भी अगर एज अ न्यू हो तो आपकी इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको मतलब एक आइडियाज़ वगैरह आ जाएगा कि काम कैसे करना है। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इसको पढ़ लिया, हमने इसके लिए लोगो बना दिया, हमने इसके लिए डिज़ाइनिंग बना दी और उसके बाद यहाँ पे एंट्री का बटन आता है, मैंने एंट्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आगे इसकी देखो ये पहले एंट्री पता नहीं किसने लगा दी है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबमिट माई एंट्री के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पे जो भी आपकी फ़ाइल होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, जो आपने फ़ाइल बना दी है और आपने फ़ाइल लेनी है JPG के अंदर। ठीक है, आपने उसको PST की फ़ाइल कभी नहीं देनी, PST की फ़ाइल तब देनी है जब आपको क्लाइंट पर्सनली मैसेज करके आपको विनर करे, उसके बाद आपने वो फाइल उसको देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है एंट्री टाइटल, उसका टाइटल क्या, उसका टाइटल ये वाला है, आप इसको सिंपल देख लें, यहाँ पे लिख लें, वरना शॉपिफाई लोगो या बैनर वो आपका मसला है। यहाँ पे आता है भाई डिस्क्राइब, आप इसको जितना बोलना चाह रहे हैं आप इसको बोल सकते हो। मैंने डिज़ाइनिंग आपके लिए ये वो बनाई है, मैंने आप लिखा सिंपल होप यू लाइक इट। ठीक है, आप इस तरह कोई भी 1-2 लाइन्स वगैरह लिख सकते हो। दैन उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है इसकी प्राइस, इसकी प्राइस यहाँ पे है 10 NZD। ठीक है, अब हमें नहीं पता NZD क्या होता है, तो आप सिंपल यहाँ पे गूगल में जाओ, वहाँ पे मैंने लिखा NZD to PKR। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 10 तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे $10 के तकरीबन 1693। ठीक है, रुपीज़ यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप सिंपल यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो इसके 10 NZD और उसके बाद यहाँ पे सबमिट माई एंट्री। देन उसके बाद आपकी लक है, अगर डिज़ाइनिंग आपकी अच्छी होगी तो आप विनर भी बन सकते हो। ठीक है, अब ये था आपका सिंपल कॉन्टेस्ट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस की, तो आपने प्रोजेक्ट बेस तब खेलना है जब आपके अकाउंट के ऊपर, जब आपने किसी की भी एंट्री 1-2 विन की हो, 1-2 एंट्री आपने विन की हो, उसके बाद जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर इस तरह से रेटिंग आएगी, 5 स्टार हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, फिर आपने तब जाके कोई भी प्रोजेक्ट बेस के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। ब्राउज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट, क्लिक किया प्रोजेक्ट के ऊपर। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ, नीचे देखो यहाँ पे काफ़ी क्लाइंट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैं करूँगा फीचर्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये देखेंगे अब फीचर्ड वाले क्लाइंट आ गए, लेकिन हमें फीचर को भी छोड़ देते हैं यहाँ पे जो भी न्यू वगैरह हो। ठीक है जी, यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे इसको 5 मिनट हुए और इसके अंदर 15 बेड है। अब आपके पास टोटल 6, ठीक है, टोटल 6 बेड होती हैं इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको देख लें एक बार कि कैसे काम करना है। यहाँ पे देखो ये वेबसाइट इसको बनानी है, यहाँ पे लोगो फाइन टर्निंग। ठीक है, क्लिक कर दे, देखते हैं इसके पास कौन कौन सी अभी तक बेड्स वगैरह आ चुकी हैं। अभी तक ये ओपन है और ये इसके पास जो एवरेज है वो 14,770 इंडियन रुपीज़ है। अब आप ये पहले इसको पढ़ लें कि इसको लोगो चाहिए किस चीज़ का हो, आपने अपने हिसाब से उसको अपने बोल देना है। यहाँ पे इसको मैंने बोला कि मैं आपका लोगो बनाऊँगा 1200 रुपये में। ठीक है, अच्छा ये 12,000 बोल रहा है, तो मैं देखता हूँ इसका पहले चाहिए क्या। इसको चाहिए लोगो डिज़ाइनर हु कैन रिफाइन जो सिंपली करंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना कभी कभार ये होता है कि यहाँ पे तो इसकी रेटिंग जो है, रेटिंग इसकी बिल्कुल ज़ीरो है और इसके पास रिव्यूज़ भी नहीं है और इसने रिसेंटली यहाँ पे अकाउंट बनाया है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये क्लाइंट फेक है। ठीक है, आपने इस तरह से उसको समझ लेना है, क्योंकि ये पैसे भी इतने ज़्यादा दे रहा है और हल्का सा काम है, कम से कम $5 का $10 का काम है, ये हमें 12,000 दे रहा है। तो इससे मतलब कि ये, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ऐसे मतलब क्लाइंट देखना है जिसके ऊपर हल्की सी रेटिंग वगैरह हो। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये आ गया, इसको वेबसाइट डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर हम नीचे आते हैं, ये देखो ये मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, नीचे आते हैं और ये देखो अब इसके बाद रेटिंग है और ये देखो सच्चे क्लाइंट जो होते हैं ना वो पैसे भी अपने मुनासिब लगाते हैं। यहाँ पे आ गया लोगो वाला, क्लिक कर दिया, ये देखो अब इसके पास रिव्यू 1 है और इसका जो अकाउंट बना हुआ है वो दिसंबर 18, 2017 से बना, मतलब कि ये बहुत पुराना इसके फील्ड के ऊपर काम करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद नीचे देखो इसका लोगो बनाना है। अब मैंने इसको बोला मैं आपको लोगो बनाऊंगा $10 में और आपको मैं विद इन 2 डेज़ के अंदर मैं आपको लोगो बना के दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब डिस्क्रिप्शन हमें कैसे लिखनी है, समझ में कैसे आपने क्या करना है, मैंने सबको यहाँ पे कर दिया है कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे जाओ आप लोग ChatGPT में
और चैट जीपीटी में जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज़ राइट द गुड रेस्पॉन्स अबाउट माई क्लाइंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जो मैंने कॉपी किया वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं ये मुझे किस अच्छा सा रेस्पॉन्स लिख के दे रहा है। ये देखो डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, इसको मैंने बोला कि राइट इन द मेन पॉइंट्स एंड शॉर्ट। इसको मैंने बोला राइट इन शॉर्ट विदाउट डॉट्स एंड टाइटल। ठीक है जी। इन द फ्रंट ऑफ दिस लोगो डिलीवर AI मेक्स द एक्सेंट क्रिएटिंग कस्टमर क्लियर एंड ओके। इसको मैंने बोला कि राइट अ गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम माय साइड। ठीक है जी, अब इसको बात समझ में आ गई है कि उसको करना क्या है। देखो यहाँ पे इसने बोला कि अंडरस्टैंड द टास्क एंड कैन कंप्लीट इट एफिशिएंटली। आई विल इंश्योर दैट ABC कंपनी इज रिटन इन। ठीक है, इसने अच्छा खासा लिखा हुआ है और इसने लिखा हुआ है कि फ़ाइल इसको मैं ये फ़ाइल दे सकता हूँ एंड आई विल आल्सो क्रिएट अ कस्टम कलर। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर दिया और यहाँ पे आके मैंने क्या बोला कि इसका $10 का प्रोजेक्ट है, 2 दिन के अंदर बना दूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और Ctrl+V करूँगा। Ctrl+V किया और इसको आप ऊपर वाले को हटा दें। यहाँ पे आप एक टाइटल ऐड करें हाय देयर। ठीक है, अब हाय देयर आपने नहीं लिखना। अगर आपको इसका क्लाइंट का नेम पता है तो उसका काइंडली नेम लिख लेना। अगर नेम नहीं पता तो आप सिंपल यहाँ पे ऐसे कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कुछ हम अपने से भी ऐड कर देते हैं। रिगार्ड्स ये मैंने लिखा भाई चुन्नी। ठीक है जी, इतना लिख दिया। उसके बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके 5 स्टार हैं। उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पे ये इतना ही होने रहने दो और यहाँ पे करूँगा प्लेस बेट के ऊपर क्लिक। अब प्लेस बेट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखो अब मेरी यहाँ पे प्रोफाइल जो दिख रही है, मतलब 47 यहाँ पे प्रपोजल हैं और उनमें से 30 पर मेरी प्रोफाइल जो रैंक कर रही है। अब देखो उसके बाद ये आपकी प्रोफाइल हो गई। ये देखो बाकी सारे जितने भी क्लाइंट हैं मुझसे बड़े बड़े यहाँ पे हैं। ये देखो इनके पास वेरीफाई है, मेरे पास वेरीफाई नहीं है। तो ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो ये बहुत पुराने यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको सबसे पहले अपना अकाउंट जो है उसके ऊपर रेटिंग लाजमन लानी पड़ेगी। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट खेलना है। तो जो मेरी आपकी राय यही होगी कि आप सिंपल यहाँ पे कॉन्टेस्ट में जाके पहले कॉन्टेस्ट को विन करें, उसके बाद प्रोजेक्ट पे आएँ। ठीक है, चलें अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है। और आई होप कि आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अकाउंट के ऊपर। सब चलते हैं यहाँ पे आपको मैं अकाउंट बनाना पहले सिखा दूँ कि अकाउंट बनेगा कैसे और उसके ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें लगानी है। तो सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे गूगल में जाके, ठीक है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ गूगल पे और यहाँ पे मैंने लिखा freelancer.com। ठीक है, ये मैंने लिखा, ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। और अगर फिर भी आपको पता नहीं चल रहा कि हमें इसको कैसे करना है तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप उसमें से कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आता है साइनअप। यहाँ पे मैंने क्लिक किया साइनअप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल वगैरह लगानी है। तो ईमेल के लिए मैं सिंपल यहाँ पे ईमेल पहले लिख लूँगा। ठीक है जी, सिंपल यहाँ पर मैंने ईमेल वगैरह लगा दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ईमेल हर चीज़ लगाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड अपना लगा देना है और यहाँ पे करना है ज्वाइन फ्रीलांसर। उसके बाद आपके पास ये आता है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम आपने वो लगाना है जो आपका फेवरेट होगा, या फिर अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ से मैंने यही वाला यूज़र नेम लगा दिया और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आता है कि आपने यहाँ पे काम करना है या फिर आपने किसी को हायर करना है। तो हमें यहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पर मैं करूँगा आई वांट टू वर्क। ठीक है जी, अब इतना करने के बाद सबसे जो हमारा मेन टॉपिक ये आ रहा है कि हमें यहाँ पे स्किल अपनी चूज़ करनी है। स्किल में चूज़ कैसे करूँगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। डिज़ाइनिंग यहाँ पे सीख रहे हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा डिज़ाइनिंग के ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहली बात, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। आपको फोटोशॉप यूज़ करना आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया। आपको लोगो डिज़ाइनिंग आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। ये देखो आपकी यहाँ पे साइड पे ये स्किल्स वगैरह आती जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को इलस्ट्रेटर यूज़ करना आ रहा है तो आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास स्किल होगी वो अपने यहाँ पे लगाते जाना है। इलस्ट्रेशन आपको आ रहा है, क्लिक कर दिया। अब उसके बाद अगर कुछ चीज़ यहाँ पे आपको फाइंड करने में नज़र सही से नहीं आ रही या फिर अगर फाइंड नहीं हो रही तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च में जाओ और यहाँ पर मैंने लिखा पोस्ट लिख लिया। ये देखो आ गया पोस्टर डिज़ाइनिंग। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सोशल मीडिया
पोस्ट लिख लेते हैं, ये भी आ गया। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा बिज़नेस कार्ड लिख लेते हैं, आ गया ये भी। उसके अलावा अगर हम खाली कार्ड्स लिख लें, बस यही है। और हमारे पास एक और स्किल थी, बैनर की थी। एक और स्किल हमारे पास थी, फ्लायर की थी। एक और स्किल हमारे पास है स्टैंडी की, देखते हैं कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। एक देखते हैं रोल बैनर, नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो हमारे पास सिंपल मैंने यहाँ पे 10 स्किल लगा दी हैं। और उसके अलावा अगर आपको और की स्किल है एंट्री, डेटा एंट्री वगैरह का, या फिर कोई और, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, देन फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको बताया कि आपने अकाउंट बनाने के बाद सेटिंग में जाके सबसे पहले आपने वो करना था काम, कौन सा, ट्रस्ट वेरिफिकेशन करना था। ठीक है, वो आपने कर देना है। यहाँ पे करूँगा इसको मैं स्किप करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे इमेज लगानी है, नेम आपका यहाँ पे लगा हुआ है, नेक्स्ट कर दें। फिर यहाँ पे आता है, आप यहाँ पे काम, मैंने बोला आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर। उसके बाद यहाँ पे आता है डिस्क्राइब यूर सेल्फ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो परेशान होते हैं यहाँ पे क्या लिखना है। तो हमारे पास चैट जीपीटी है, मैं चैट जीपीटी में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा राइट द डिस्क्रिप्शन अबाउट माई सर्विस, आई एम ग्राफिक designer and my skills here। ठीक है, आपकी स्किल्स क्या क्या आ रही हैं, लोगो डिज़ाइन आपको आ रहा है, फ्लायर आपको आ रहा है, बैनर आपको आ रहा है, बिजनेस कार्ड आपको आ रहा है, उसके अलावा आपको इलिस्ट्रेशन आ रही है। ठीक है, प्लीज़ राइट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो अब इसने अच्छा खासा इसने लिख के दे दिया। इसको मैं लास्ट में बोलूँगा कि राइट इन शॉर्ट बाबा, राइट इन शॉर्ट। ठीक है जी, राइट इन शॉर्ट। अब देखते हैं क्या लिख के दे रहा है। इसको मैं बोल रहा हूँ विदाउट डॉट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके समझ में आ गई बात है मैं क्या करना है। ये इसको मैंने कर दिया कॉपी, और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे कर लूँगा इसको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आता है आपकी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज आप जो भी लगा सकते हो। ठीक है, इंग्लिश लगा दो, कोई और चाइनीज़ वगैरह आप लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ मैन्युअली, नहीं इतना बड़ा भी नहीं, 2002 का नहीं होगा, 2004 लगा देते हैं, अक्टूबर लगा देते हैं 22। ठीक है, आप अपनी लगा देना जो भी आपकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल जाएगी हमारे फैज़ान के पास। देखते हैं भाई ईमेल जैसे आपके पास आएगी। अगर कंप्यूटर में ईमेल है तो आप वहाँ से कर लेना वेरिफिकेशन। अगर कंप्यूटर में ईमेल नहीं है, मोबाइल के अंदर, आप मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने उसको ओपन करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल जो है वो वेरीफाई हो गई। सिंपल उसने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। उसके बाद नीचे हैं, यहाँ पे मैं करूँगा इसको स्किप करने के बाद नीचे हैं, इसको भी कर लें स्किप। अब ये भाई आपका बन गया अकाउंट बनने के बाद ये देखो आपको पूरा बता रहा है वेरीफाई SMS करें, ये करें, वो करें। आपने अकाउंट बनाने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अपना ये पूरा फिल कर देना, एड्रेस वगैरह क्या क्या एड्रेस है। उसके बाद ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन में जाना है। ये तो वही सारे काम आ गए। आपकी ईमेल वेरीफाई तो हो गई है। आपने नंबर वेरीफाई करना है, इसके 10 पॉइंट है। फेसबुक करना है, इसके 20 पॉइंट है। लिंक्डइन करना है, इसके 20 पॉइंट है। ठीक है, तो काइंडली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएशन किया। उसके बाद आपका ये डिज़ाइनिंग का मसला आ रहा है कि हमें डिज़ाइनिंग वगैरह कैसे और कहाँ से बनानी है। मैं आपको एक डिज़ाइनिंग के बारे में सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बोला डिज़ाइन एंड देखो वही एंट्री सेम आ गई। जब तक मैंने आपको क्लास दी तब तक देखो यहाँ पे इसमें 31 एंट्रीज़ यहाँ पे लोगों ने लगा दी। ये देखो अब इन्होंने कैसे लगाई है, मैंने आपको बताया था AI का ज़माना चल रहा है भाईजान। ठीक है, तो आप AI से भी कुछ चीज़ें बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर आपको खाली बैनर बना, ठीक है, लोगो तो आप बना लोगे कैसे भी, लेकिन अगर आपको बनाना है बैनर, ठीक है, अब बैनर के लिए आप लोगों को मैं एक सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, ठीक है, बैनर के लिए मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि आप लोगों ने ये करना है कि सिंपल यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे लिखा फ्री पिक। ठीक है, फ्री पिक आपको शायद वेबसाइट मैंने बताई थी, अब फिर दोबारा बता रहा हूँ। फ्री पिक वेबसाइट पे जाके मैंने यहाँ पे लिखा
बैनर, ठीक है, ये आ गया, नीचे आ गया शॉपिफाई बैनर। ये देखें जी, अब यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग यहाँ पे लातादाद अगर हम बोलें, जैसे कि आपने देखा वो डिज़ाइनिंग यहाँ पे आ रही हैं। तो सपोज़ करो कि जी मैंने यहाँ से ये डिज़ाइनिंग, क्योंकि खासकर क्लाइंट जो है ना इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। ये डिज़ाइनिंग आ गई या फिर ये डिज़ाइनिंग आ गई। अब सिंपल में क्या करूँगा, यहाँ पे पीएसटी के ऊपर क्लिक करें, जो भी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है हमें वो डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, उसको रेटिंग करना है। तो जैसे कि ये वाली फ़ाइल आ गई, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे आओ, यहाँ पे पीएसटी फाइल में है तो आप इसको करें डाउनलोड कर दिया। फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे इसको करूँगा पीएसटी फाइल के ऊपर क्लिक, या फिर यहीं पर ही क्लिक कर दें और ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे हो रही है डाउनलोड, ठीक है। अब डाउनलोड होने के बाद इसको रेटिंग कैसे करनी है आप सबको पता है, मैं आपको एक बार दोबारा फिर समझा रहा हूँ, ठीक है जी। वेट फॉर अ मिनट, ये डाउनलोड हो जाए। ओके जी, अब ये डाउनलोड होने वाला है, 3 2 1, ठीक है, हो गया डाउनलोड। उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से इस फाइल को आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दें। अब ओपन करने के बाद ये आपकी फ़ाइल फ़ोटोशॉप में ओपन हो रही है, ठीक है। फ़ोटोशॉप में ओपन होने के बाद ये देखो सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल में जाएं, यहाँ पर क्लिक करें और जो भी इसका फ़ॉन्ट वगैरह आ रहा है, अगर फ़ॉन्ट करना चाह रहे हो डाउनलोड तो ठीक है, अगर आपके पास फ़ॉन्ट कोई और मौजूद है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल आ गया बैनर। आप लोगों ने क्या करना है, अब इसमें जाके उसकी डिटेल चेक करेंगे, वो डिटेल्स में क्या बोल रहा है, ठीक है जी। इसने वेबसाइट वगैरह दी, आप सिंपल वेबसाइट पे जाके उसके कलरिंग वगैरह आपको तो पता है इसको किस चीज़ की चाहिए, डिटेल वगैरह आप वेबसाइट से उठा सकते हो, ठीक है। सो आज की क्लास की अलविदा करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पेज के अंदर। और अगला पेज जो होगा हमारा शानदार से स्टार्टिंग होगा इंशाल्लाह। इसके लिए अल्लाह हाफ़िज़। जो भी सवाल हो आप लोगों का, जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग एज अ जो है वहाँ पे ग्रुप के अंदर एडमिन जितने भी हैं, आई थिंक मैं भी हूँ, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हो, जो एडमिन है आप उनसे भी रब्ता कर सकते हो। एनी क्वेश्चन हो तो मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। सो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले मोड में।